वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडी मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ए पी क्यू की जो लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर। पी क्यू की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। पी आर की लेंथ है, पी आर आपको फिगर में दिख रहा होगा, इट इज़ 7 सेंटीमीटर। ओके, एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमने शेडेड, यहाँ पे जो ब्लू कलर से शेडेड एरिया है ये निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर हम यहाँ पे जो सेमी सर्कल बनाए, सेमी सर्कल का नाम अगर हम बोलें ओ ओ क्यू पी आर, ये पूरा जो सेमी सर्कल है, इसमें से अगर हम ट्राइंगल की एरिया जो बनी है बीच में ट्राइंगल, इसकी एरिया को घटा देंगे, मीन्स ट्राइंगल को अगर हम हटा देंगे तो बचेगा शेडेड रीजन। सेमी सर्कल में से ट्राइंगल को हटा देंगे तो बचेगा शेडेड रीजन। तो हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल की एरिया में से ट्राइंगल की एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा शेडेड रीजन की एरिया आ जाएगी। ठीक है, बट हमें यहाँ सेमी सर्कल की एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए होगा, तो रेडियस तो यहाँ पे गिवन है नहीं है, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो ट्राइंगल यहाँ पे अगर थोड़ा सा प्रॉपर्टी, हमें क्लास 9 में जाना पड़ेगा। क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि जो एंगल सबटेंड होता है डायमीटर के द्वारा एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज़ ऑफ 90 डिग्री। जो हमने कहा था एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल P बनेगा इट विल बी ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल RPQ इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल RPQ 90 डिग्री का है तो जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल QPR, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्राइंगल QPR अप्लाइंग व्हाट, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, QR का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ओके, तो QR तो हमें मालूम नहीं है, QR का स्क्वायर, PR हमें गिवन है 7 का स्क्वायर 49 हो गया। PQ हमें गिवन था 24 का स्क्वायर 576। तो QR का स्क्वायर हमारा आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके फिर 625। QR इज इक्वल टू रूट ऑफ 625 दैट इज़ 25 सेंटीमीटर QR आ गया। तो डायमीटर हो गया तुम्हारा, क्योंकि अगर QR 25 है तो डायमीटर 25 हो गया। तो रेडियस ऑफ द सर्कल R इज़ इक्वल टू कितना, 25/2 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आ गया। ओके, अब हमने निकालना एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल QPR। ओके, तो सेमी सर्कल की एरिया क्या होती है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। रेडियस कितना आया था हमारा, 25/2 इंटू 25/2। ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल QPR, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर हम PR को माने तो PR आपका बेस हो जाएगा 7, और जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड हो जाएगा उसके लिए ये आ जाएगा PQ। हाफ इंटू PR बेस अगर हम माने तो PQ हाइट हो जाएगी, अगर PQ को बेस मानेंगे तो PR हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो PQ की लेंथ है यहाँ पे 24, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा दिया है। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 से ये कट गया 11 टाइम्स, बचा कितना, बचा आपके पास 25 इंटू 25, 625 इंटू 11, 11 इंटू 625 अपॉन 7 टू या 14, 14 टू या 28, माइनस 2 से ये कट रहा है आपका 12 टाइम्स। ठीक है, 12 7 या 84 हो गया। अब यहाँ पे कैंसिल तो हो नहीं रहा है, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 8 और यहाँ आ जाएगा आपका 6 अपॉन 28 माइनस 84। अब आपने केवल सब्ट्रैक्ट करना है इनको, तो LCM लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो LCM आ जाएगा इनका 28, 6 8 7 5 माइनस
84 इंटू 28, 8 4 या 12 कैरी 1, 8 8 या 64 प्लस 1 65 और 4 2 या 8, तो जोड़ा हमने कितना आ गया 73, तो यहाँ 3 आ गया, कैरी 7, 8 2 या 16 प्लस 7 23, 2 3 3 2, सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ आ गया 3 3 प्लस 4 7 और उसके बाद 3 प्लस 5 8, 2 प्लस 4 6, 4 5 4 3 अपॉन 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में भी आपका आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन if the radii of the two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm। इसका फिगर यहाँ बना हुआ है आपका 12.20 वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर, पहला वाला फिगर इसका जो है। तो यहाँ पे आपके दो बने हैं, क्या दो सर्कल बने हैं, दोनों सर्कल कंसेंट्रिक है और यहाँ पे आप देखोगे दो सेक्टर भी बने, एक अंदर वाले सर्कल के लिए छोटा वाला सेक्टर, ठीक है, और एक बाहर वाले सर्कल के भी सेक्टर बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों सेक्टर की एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा शेडेड जो आपका ये वाला पार्ट है, शेडेड वाला रीजन, ब्लू वाला रीजन, इसकी एरिया आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल AOC हमें गिवन है 40 डिग्री और अंदर वाले सर्कल का रेडियस हमें गिवन ही है, बाहर वाले सर्कल का रेडियस गिवन ही है। तो यहाँ पे R इज़ इक्वल टू, जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस छोटा r मान लेते 7 सेंटीमीटर और जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन है और एंगल AOC यानी कि थीटा आपका गिवन है 40 डिग्री। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू बड़े वाले सर्कल का जो सेक्टर है, एरिया OACO, ये सेक्टर बन रहा है, बड़ा वाला सेक्टर माइनस छोटे वाले सर्कल का सेक्टर, दैट मीन्स एरिया OBDO, दोनों की एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बड़े वाले का क्या हो जाएगा, थीटा पाई इंटू R स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस पाई स्मॉल r का स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो कॉमन आया तो कॉमन लीजिए, पाई कॉमन आ गया, 360 डिग्री भी कॉमन आ गया और थीटा भी कॉमन आ गया, बचा क्या R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ओके, तो पाई की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, थीटा कितने हैं 40 डिग्री, तो 22/7 इंटू थीटा की जगह लिख दिया 40 अपॉन 360 डिग्री, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो R 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 11 या 22, 2 से ये आपका 180 टाइम्स कट दिया, 11 4 या 440 अपॉन 7 इंटू 180 इंटू 196 माइनस 49, तो 9 प्लस 7 16, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 या 4, 147 आ गया, ठीक है। 7 से कैंसिल हो रहा है आपका ही, 7 2 या 14, 7 1 या 7, बाकी 3 से कैंसिल होगा, 3 7 या 21, 3 6 या 18, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 2 या 4, दैट मीन्स आपका आ गया 7 2 या 14, 7 2 या 14, 154 अपॉन 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। यह आ जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और अगर कहीं पे कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक हो रही है तो आप उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। आप मुझे नीचे कमेंट करके मत बताइएगा कि सर आपने यहाँ गलत कर दिए। अब कैलकुलेटिव वाले पार्ट में हो सकता है किसी के द्वारा भी मिस्टेक हो सकती है, जल्दीबाजी में कहीं पे माइंड से स्लिप हो जाते हो तो चीज़ें एक ही छोटी सी चीज़ में भी गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो नाउ प्रोसेस को देखिए, प्रोसेस बिल्कुल सही है, इसी प्रोसेस से आपने करना है, फॉर्मूले यही लगाने हैं, उसके बाद वैल्यू पुट अप करके कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फिगर बनाया ये 12.21 वाला, और यहाँ पे क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन आपको दिख रहा होगा ब्लू वाला, और स्क्वायर की साइड है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना हुआ है साइड जिसकी 14 सेंटीमीटर है, एंड APT एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। तो दो सेमी सर्कल यहाँ बने हुए हैं, वाइट कलर से आपको दिख रहे होंगे, जो मैं रेड कलर से इसको मैंने सेट कर दिया। एक से सेमी सर्कल ये हो गया APT वाला, और दूसरा सेमी सर्कल ये हो गया BPC वाला। अगर स्क्वायर की एरिया में से इन दो सेमी सर्कल की एरिया घटा दिया जाए
तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद लिखेंगे आई को, एरिया ऑफ शेडेड रीजन करके। अब मैं सीधे लिख रहा हूँ, कैसे आप करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, और दोनों सेमी सर्कल बराबर हैं, दोनों सेमी सर्कल का रेडियस सेम है, क्योंकि डायमीटर दोनों का जो है स्क्वायर की साइड है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ए पी डी वाले का जो डायमीटर है वो ए डी है, और बी पी सी वाले का डायमीटर बी सी है। ए डी और बी सी दोनों इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं। तो दोनों सेमी सर्कल इक्वल साइज के हैं, तो दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो सर्कल बन जाएगा। तो हम यहाँ पे सीधे लगाते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14 साइड का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स माने एरिया ऑफ वन सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 14 14 जा 196 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना था 14 इंटू 14, 7 2 या 14 कैंसिल हो गया, तो सिंपली डायरेक्टली आंसर आपका आ जाएगा 22 इंटू, इसको एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 14 2 या 28, 14 2 या 28 9 30 इंटू 2, तो 8 2 या 16, 3 2 या 6 196। अरे कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, एरिया स्क्वायर ठीक है 14 इंटू 14 196 होगा, माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए है, ये डायमीटर था 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो इसका 7 बनेगा। ठीक है, तो जल्दीबाजी में ऐसे मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे डायमीटर कितना था 14 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 196 माइनस 7 2 या 14 7 154, दैट इज़ 196 माइनस 154 4 5 6 5 + 4 9 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 द फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर 12.22 पहला वाला जो फिगर है। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यहाँ ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर मेंशन है, यहाँ पे ये रेडियस 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे सर्कुलर आर्क बना हुआ है, ये आपका सर्कुलर आर्क हो गया, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है, एंड हैज़ बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर, और हमें मालूम है इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होता है उनके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं। दैट मीन्स सेंटर में जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये वाला जो एंगल जो मैंने डार्क कर दिया, ये भी जाहिर सी बात है 60 डिग्री का ही होगा। ओके, अब हमने क्या करना है, ये पूरा शेडेड है तो पूरे की एरिया निकालनी है, तो ट्राइंगल की एरिया तो निकल जाएगी, ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के लिए फार्मूला होता है। अब ऊपर वाला जो आपका पार्ट बचा, कौन सा वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो सर्कुलर वाला है, इसकी एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेक्टर बन रहा है आपका ये, तो इसमें एक पॉइंट ले देते हैं कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स के नाम ले देते हैं हम लोग फ़िलहाल, सॉरी यहाँ पे पॉइंट्स के नाम देते हैं, ये तो ऑलरेडी है यहाँ पे, चलो कुछ और पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ रहता है पी क्यू आर। ओके, तो यहाँ पे इसका एरिया निकालने के लिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल आर ओ पी का जो रिफ्लेक्स एंगल है, आर ओ पी तो 60 डिग्री का था, आर ओ पी 60 डिग्री का था, तो इसका जो रिफ्लेक्स एंगल है ऊपर वाला इसकी जो आपका ऊपर में एंगल होगा रिफ्लेक्स, ये कितना हो जाएगा 360 में से 60 को घटा देंगे हम, इसी 60 को, तो आ गया 300 डिग्री का। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बिकॉज ये वाला टॉपिक हटा दिया गया, बड़े जब एंगल्स होंगे तो, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा, ज़्यादा टफ तो है नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल आर ओ पी इक्वल टू 300 डिग्री हो गया। अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर जो ऊपर वाला है ओ आर क्यू पी ओ इज़ इक्वल टू थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 भी स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आपका
पाई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 22/7 इंटू रेडियस कितना था, रेडियस था इसका आर्क, सर्कुलर आर्क का रेडियस 6 था, तो इसका रेडियस भी 6 हो जाएगा। 6 इंटू 6 36 ही लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। 36 इंटू थीटा है आपका 300 डिग्री, 300 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, बचा क्या 22 इंटू 30 660 डिग्री, सॉरी 660 अपॉन 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो आ गया एरिया ऑफ दिस सेक्टर। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सीधे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फॉर्मूला आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो √3 की वैल्यू 1.73, 2 अपॉन 4 इंटू ए का स्क्वायर, साइड की लेंथ थी इसकी कितनी की मिलती 12, तो 12 का स्क्वायर 144, 4 से ही कैंसिल हो रहा है, 4 3 जा 12, 2 बचा, 4 6 जा 24। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 1.732 इंटू 36, ओके। ये मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिएगा। फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हम इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर दोनों को आप ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर जो आपने निकाला था 660/7 और जो आपका ये रिज़ल्ट आएगा, इन दोनों को ऐड करके एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो ये हो चुका है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 का है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड है 4 सेंटीमीटर, ये जो फिगर बना हुआ है, ठीक है। ईच कॉर्नर से, हर किसी कॉर्नर से, अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, एक क्वाड्रेंट निकाला जाता है 1 सेंटीमीटर रेडियस का। तो जितने भी आपके यहाँ दिख रहे हैं छोटे से वाइट कलर के जो कोने पे दिख रहे हैं, सारे के सारे क्वाड्रेंट हैं, इनका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। इनको काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है इस स्क्वायर में से, ठीक है। कट करके इसको हटा दिया जाता है। और ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो अंदर एक बीच में जो आपका सर्कल दिख रहा है इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर हो गया। तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो बीच में सर्कल दिख रहे हैं, ओके। इसको भी हटा दिया जाता है। तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर का एरिया हमने निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए जितने भी यहाँ पे देखो क्वाड्रेंट का रेडियस भी 1 है, ध्यान देंगे आप लोग। जो क्वाड्रेंट बने हैं 1 2 3 4, इन चारों क्वाड्रेंट का रेडियस सेम है, 1 सेंटीमीटर है। तो ये 4 क्वाड्रेंट को मिला करके 1 2 3 4 एक सर्कल बन जाएगा। और बीच में एक ऑलरेडी सर्कल है, इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स टोटल सर्कल कितने हो गए 2। तो हमने क्या करना है, ये इनको हटाएंगे तो इनका पूरा एरिया जो होगा वो 2 सर्कल के एरिया के बराबर होगा, ओके। और तो इसमें हम सीधे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की एरिया में से एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल की एरिया घटा देंगे। सर्कल्स ऑफ रेडियस जिनका कितना है, ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको मालूम ही है 4, इसका साइड है तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल माने एक सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल की एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको मालूम ही है, यहाँ पुट अप कीजिए 22/7, रेडियस आपको मालूम ही है 1 है तो 1 इंटू 1, बाकी 2 लाइन का भी नहीं आए कोई, ठीक है। आगे कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अलग अलग नहीं निकालना आप, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट फिर इंटू 4 फिर एरिया ऑफ सर्कल, काफ़ी लेंदी हो जाएगा, फिर आप जोड़ते रहेंगे फिर, हालांकि वैसे भी आंसर आएगा लेकिन काफ़ी लेंदी प्रोसेस। तो शॉर्टकट आपने दिमाग में लगाना है कि भाई 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट सब के सब बराबर हैं, सबकी रेडियस 1 है, तो चारों को जोड़ के एक सर्कल बनेगा। तो इनकी एरिया जो है 4 क्वाड्रेंट की एरिया अगर मैं अलग अलग निकालूँ, इससे बेटर है कि एक सर्कल की एरिया निकाल दूंगा, क्योंकि चारों के एरिया को जोड़ के एक सर्कल की एरिया बराबर आएगा। और एक बीच में सर्कल है उसकी एरिया भी इतनी ही है, क्योंकि रेडियस 1 सेंटीमीटर उसका भी है। तो 2 सर्कल की एरिया के बराबर हमने हटा देने हैं इस स्क्वायर में से, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन अ सर्कुलर टेबल कवर, सर्कुलर टेबल कवर आपको दिख रहा होगा, फिगर बना हुआ है, रेडियस 32 सेंटीमीटर है इसका। डिज़ाइन इज़ फॉर्म्ड बाय लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडिल, बीच में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ दिया जाता है, बीच एक साइड में डिज़ाइन बने हुए हैं। ABC आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बीच में बना हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन, डिज़ाइन की एरिया हमने निकालनी है।
तो देखिए डिज़ाइन की एरिया बहुत सिंपली, इसका फिगर मैं दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी हो। ये आपका सर्कुलर टेबल हो गया, ठीक है, 1 2 3, ये डिज़ाइन बने हैं। अब डिज़ाइन का शेप क्या है, सेगमेंट की शेप क्या है, देखिए डिज़ाइन, एक डिज़ाइन एक सेगमेंट की शेप, 3 सेगमेंट हो गए फिर यहाँ पे, और तीनों के तीनों इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बीच में क्योंकि, तो ये ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 32 है, तो रेडियस 32 सेंटीमीटर है ये, तो इसको आप बाद में लिख देंगे, चलो रेडियस 32 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, यहीं पे लिख दें छोटे से 32 सेंटीमीटर रेडियस हो गया सर्कल का। ठीक है, और कुछ गिवन नहीं है हमें, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। अगर मैं बी से सी को ज्वाइन कर दूं, सॉरी ओ से बी को ज्वाइन कर दूं, सेंटर ओ हो गया मान लेते हैं, ओ से बी को ज्वाइन करूंगा, तो यहाँ पे देखेंगे आप इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, क्योंकि बीच में आपका ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल ए 60 डिग्री का होगा, जाहिर सी बात है। अगर ये 60 डिग्री का है तो एंगल बी ओ सी 120 डिग्री का हो जाएगा, जो कि आपने क्लास 9 में थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है, मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनता है उसका डबल बनता है सेंटर पे। तो एंगल ए 60 डिग्री का क्यों है, क्योंकि ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फिर एंगल बी ओ सी 120 क्यों हुआ, क्योंकि थ्योरम से आ गया 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब आप इस वाले डिज़ाइन की एरिया निकाल सकते हैं, बी, इसको कुछ पॉइंट में मान लेता हूँ, एरिया बी पी सी बी, ये आपका ग्रीन वाला जो मैं सेट कर रहा हूँ पूरा का पूरा, इसका एरिया आप निकाल सकते हैं, ये आपका एक सेगमेंट है, ठीक है। तो सेगमेंट की एरिया आप निकाल देंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट बी पी सी बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माने पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज़ आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बस यहाँ पे वैल्यू पुट अप करनी है, थीटा की वैल्यू यहाँ 120 है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 120 आप पुट अप कर देंगे, जहाँ जहाँ पे थीटा है 120 डिग्री, ओके, और यहाँ भी 120 डिग्री। आर की जगह पे, रेडियस की जगह पे आप 32 लिख देंगे, क्योंकि रेडियस ऑलरेडी गिवन है, सर्कल का रेडियस 32, पाई की जगह पे 22/7। बाकी आपने कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट करना है, आंसर आपके सामने में होगा, ओके। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे तो चीज़ें बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं। तो ये आपके लिए ये फॉर्मूले का ढांचा मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया, केवल यहाँ वैल्यू पुटअप कीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, काटिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन फिगर 12.25 ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. तो अगर आप ये फिगर देखेंगे, यहाँ पे फिगर सिंपल सा आपके सामने में है, बीच में आपको स्क्वायर दिख रहा होगा ए बी सी डी, इसकी जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है, हर कोई साइड 14 सेंटीमीटर का होगा, स्क्वायर है, ओके। और यहाँ पे 4 सर्कल्स बने हैं जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, और चारों के चारों एक दूसरे को देख रहे होंगे, आप टच कर रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, बाई सिमेट्री ये पॉसिबल तभी होगा जब चारों सर्कल बराबर रेडियस के होंगे। अगर एक छोटा एक बड़ा होगा तो ऐसा फिगर बनना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं, अगर ऊपर वाले सर्कल्स को देखें, ऊपर के 2 सर्कल्स को, यहाँ पे टोटल जो है ए बी की जो लेंथ है, यहाँ पे ए से लेके बी तक की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, तो इसको आधा आधा कर दीजिए तो 7 हो जाएंगी। तो दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल जो बनेगा, यहाँ पे जितने भी सर्कल बनेंगे वो 7 सेंटीमीटर रेडियस के बनेंगे, 7 सेंटीमीटर, ओके। अब हमने क्या करना है, फिर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो इसके लिए आप क्या कर देंगे, स्क्वायर की एरिया में से 4 जो क्वाड्रेंट आपको दिख रहे हैं, ये जो मैंने सेट किया, एक क्वाड्रेंट तो ये हो गया, एक क्वाड्रेंट ये हो गया, एक क्वाड्रेंट ये हो गया, एक क्वाड्रेंट ये हो गया, इन चारों के एरिया को घटा देना है। और चारों क्वाड्रेंट बराबर हैं क्योंकि चारों के रेडियस बराबर हैं, ओके। तो चारों को जोड़ के क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो ज़्यादा बेटर है सर्कल की एरिया घटा दो, तो 14 × 14 ये तो आपकी स्क्वायर की एरिया हो गई, माइनस एक सर्कल की एरिया, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट से आपका एक सर्कल के बराबर की एरिया बनेगी। तो यहाँ आ गया पाई × r का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर, ओके। बस यहाँ पे पाई की वैल्यू पुटअप करो, 22/7, 7 से 7 एक 7 तो कट जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, देन यू विल गेट द रिजल्ट, ओके। होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
इन फिगर 12.26 डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक। तो ये रेसिंग ट्रैक दिखा रहा है आपको, जैसे फिगर में आपको दिख रहा होगा रेसिंग ट्रैक ऐसा ही होता है, ठीक है। हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, तो इसके जो एंड्स हैं वो सेमी सर्कुलर आकार के हैं, किनारे जो हैं सेमी सर्कुलर है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन्स इज 60। जो इनर पैरेलल लाइन्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर, ठीक है। अंदर वाली जो लाइन्स हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है 60 मीटर एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से सेमी सर्कुलर बना था आपका, ही यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं ये, और यहाँ से आपका सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है ये। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस है दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस वो होगा 106 मीटर। तो 106 मीटर लॉन्ग जो है लाइन्स हैं आपकी, 4 लाइन आपको दिख रही होंगी यहाँ से यहाँ तक, जो मैंने इंडिकेट किया ब्लू कलर से, ठीक है। और इससे बाहर तो आपके सेमी सर्कल बन रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से तीर का निशान शुरू हुआ है, जहाँ से तीर का निशान ख़त्म हो रहा है यहाँ तक, ये आपकी यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट, 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट्स आपको दिख रही होंगी, जिनकी लेंथ है 106 मीटर। ओके, इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, और ट्रैक की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, तो ट्रैक का जो स्ट्रिप बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर है, 10 मीटर। ओके, ऊपर भी आपका ये जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, 10 मीटर। अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपने इससे काफ़ी चीज़ें निकालनी है। अब देखिए आपने क्या निकालना है, द डिस्टेंस अलोंग द डिस्टेंस कवर्ड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, मीन्स इनर जो किनारा है, किनारे के अंदर टोटल डिस्टेंस कितना है, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी हमने निकालनी है। दैट मीन्स हमने क्या निकालना है, इसको मैं कोई दूसरा कलर ग्रीन कलर से कर लेते हैं। चलो ये ग्रीन कलर से आपको दिखेगा, थोड़ा सा ग्रीन कलर भी थोड़ा कामयाब नहीं हो रहा है, ब्लैक कलर से कर लेते हैं। देखिए ये जो मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, चलो जिग जैग कर लिया मैंने, ये जिग जैग करने में ज़्यादा बेटर रहेगा। ये इससे ये वाला जो आपका जिग जैग मैंने किया ही, ठीक है, ये पूरा जो है इनर एज हो गया आपका। इसकी टोटल लेंथ हमने निकालनी है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा अगर कोई इनर एज में दौड़ेगा तो, ठीक है। तो ये निकालने के लिए तो हमें देखिए सबसे पहले तो 2 लाइनें 106 मीटर 106 मीटर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। ऊपर में जो डिस्टेंस है ये आपका 106 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है 106 मीटर की है, और यहाँ भी आपका नीचे में भी 106 मीटर का ये हो गया। यहाँ तक का तो हम सीधे निकाल देंगे, 106 + 106 या 2 × 106 कर देंगे। अब बचा आपका ये वाला सेमी सर्कुलर वाला पार्ट। तो सेमी सर्कल जो आपका मैंने ब्लैक कलर से ही दिख रहा होगा आपको, सेमी सर्कल अंदर वाला, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर हमें चाहिए होगा, यानी कि इसका सरकमफ्रेंस। और यहाँ पर भी इस तरफ भी आपका एक सेमी सर्कुलर एंड है, इसको भी मैंने डार्क कर दिया है, ठीक है, ये डार्क किया मैंने। ये आपका इस तरफ भी एक सेमी सर्कल है जो ब्लैक कलर से मैंने डार्क कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे 2 सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल के ऐड करना है, यानी कि अगर मैं एक सेमी सर्कल का निकालूंगा, फिर दूसरे सेमी सर्कल का भी निकाला, फिर ऐड किया, इसमें तो काफ़ी लंबा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो हम बेटर क्या करेंगे, दोनों सेमी सर्कल सेम रेडियाई के हैं, तो दोनों को जोड़ के एक सर्कल बनेगा, और जिनका रेडियस कितना होगा, मुझे रेडियस चाहिए। तो यहाँ पे हमें गिवन था कि अंदर वाले जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, अंदर वाली जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन था, 60 मीटर। दैट मीन्स जो अंदर वाला सेमी सर्कल बने हैं इनका डायमीटर हो गया 60 मीटर। ओके, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ द इनर सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, 60 डायमीटर, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, 60/2 दैट इज़ 30 मीटर। ओके, और फिर आंसर आपका पहले वाले का आंसर आप स्टेटमेंट पूरा लिख देंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आप पूरा लिखेंगे। द डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक अलोंग इस इनर एज इज 2 × 106, ये तो इसने कवर किया है कि अंदर, और साथ में प्लस एक सर्कल का सरकमफ्रेंस, दैट मीन्स 2 × πr, ठीक है, क्योंकि 2 सेमी सर्कल है तो 2 सेमी सर्कल की हमें सरकमफ्रेंस को ऐड करना है यहाँ पे किनारे पे जो ब्लैक कलर के आपके हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 × 106 212 हो गया, प्लस 2 × 22/7
इंटू रेडियस कितना था, रेडियस था आपका 30 मीटर। तो बाकी इसको कैंसिल तो हो नहीं रहा है, सीधे आप मल्टीप्लाई कीजिए 212 प्लस ज़्यादा बेट 22 44 इंटू 30/7 212 प्लस 4 3 या 12 3 4 या 12 13 1320/7। बाकी इसमें एलसीएम वगैरह लीजिए, आप एलसीएम लेकर के इसको जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो 2 इंटू 106 आपको समझ में आ गया क्यों किया हमने, और 2 इंटू पाई आर क्यों किया, क्योंकि हमें इसमें लेंथ ऑफ द ट्रैक निकालना है, तभी हम सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रैक निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग, रेड से पूरा डार्क कर रहा हूँ मैं, ये वाला, ये पूरा मैंने डार्क कर दिया रेड से, आप देख रहे होंगे ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे लाइन्स हैं, तो यहाँ पे बन रहा है आपका एक रेक्टेंगल, और नीचे भी आपका बन रहा है एक रेक्टेंगल। इतना एरिया तो हम निकाल देंगे रेक्टेंगल के फॉर्मूले से, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल। दो रेक्टेंगल होंगे जिनकी लेंथ है 106 और ब्रेथ है, जो विथ है इसका, जो स्ट्रिप का विथ है, ट्रैक की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर थी, तो इसका विथ हो जाएगा वो, ठीक है। तो लेंथ 106 और ब्रेथ हो गया आपका किसके बराबर, 10 मीटर के बराबर में। ये तो आगे इसकी बात हो गई। अब बात होती है किनारे पे जो हैं आपके, इसको मैं दूसरे कलर से, चलो इस कलर से कर लेते हैं, ये मैंने डार्क किया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया निकालने हैं और ये वाला एरिया निकालने हैं। ओके, एक तरफ का निकाल के बस चल जाएगा, डबल कर देंगे तो दोनों की एरिया कंप्लीट हो जाएगी। अब ये जो स्ट्रिप है इसकी एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों सेमी सर्कल की एरिया हम घटा देंगे, बाहर वाला सेमी सर्कल और अंदर वाला सेमी सर्कल। तो लेकिन बाहर वाले सेमी सर्कल का रेडियस हमें मालूम नहीं है, तो रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल कितना हो जाएगा। अब देखिए आप, रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, 60 तो अंदर वाले का डायमीटर था, बाहर वाले का अगर हम बात करें 10 ऊपर 10 नीचे, तो 60 + 10 + 10, 10 ऊपर था चौड़ाई, नीचे में भी चौड़ाई 10 थी, तो 60 + 10 + 10 80 हो गया। फिर 80 इसका डायमीटर बन गया बाहर वाले का, बाहर वाले सर्कल का। अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 80 का आधा, दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर हो गया। इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्रैक हो जाएगा आपका सेकेंड वाले का, अब पूरा लिख देंगे आप लोग, तो एरिया ऑफ द ट्रैक इक्वल टू, फिर मैं आई को लिख रहा हूँ, ठीक है। एक रेक्टेंगल की एरिया हो गई 106 × 10, ये तो एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल हो गई, और कितने रेक्टेंगल है, 2 रेक्टेंगल, तो इंटू 2 हो गया, प्लस अब यहाँ पे एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कुलर स्ट्रिप। तो सेमी सर्कुलर स्ट्रिप की एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर वाले सेमी सर्कल में से अंदर वाले सेमी सर्कल की एरिया को माइनस कर देंगे। तो बाहर वाले सेमी सर्कल की एरिया कितनी होगी, πr² माइनस अंदर वाले सेमी सर्कल की एरिया πr²। ओके, और लेकिन यहाँ पे कितने स्ट्रिप हैं, 2, एक इस किनारे में एक दूसरे किनारे में, तो इंटू 2 कर देते हैं साथ में। तो यहाँ से आपका सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, 212, ठीक है, 212 × 10, ओके, 212 × 10 प्लस यहाँ पे कॉमन आ रहा आपका पाई, 2 तो पहले से बाहर में है, इसको आगे लिख दिया, पाई बाहर आ गया, बचा r² - r²। इसमें आप केवल इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना ईजी है, 2120 हो गया, प्लस 2 × 22/7 वैल्यू पुटअप किया, आर कैपिटल आर आपका कितना है 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस 30, स्मॉल आर है 30 का स्क्वायर हो गया 900, इसमें घटा दो 2120 प्लस 44/7, इन दोनों को घटा गया क्या 700, तो ये तो और इजी हो गया, 100 ये आपका आ गया, तो 4400 ये बन गया आपका 2120। अब इसको ऐड करना तो इजी है, इनको ऐड कर लीजिएगा तो आपका एरिया ऑफ द ट्रैक आ जाएगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो चीज़ें क्लियर हैं आपके सामने में, सिंपल सा है। ओके,
अब इसको समझाने में थोड़ा सा टफ ही होता है, क्योंकि फिगर अगर दोबारा बनाना पड़ता है तो फिर इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। फिगर इसी फिगर से समझाना थोड़ा सा टफ हो गया, लेकिन हालांकि आपको समझ में आ गया। होप दिस इज़ क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसका फिगर है 12.27, ये वाला फिगर। इसमें क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स। ए बी एंड सी डी आपको देख रहे होंगे, बीच में दो डायमीटर्स हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा इनके बीच में। एंड ओ डी इज़ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो स्मॉलर सर्कल, छोटा वाला सर्कल बीच में आपको शेडेड वाला दिख रहा होगा यहाँ पे, इसका डायमीटर है। ओके, इफ़ ओ ए 7 सेंटीमीटर, ओ ए की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ओ से लेके ए तक की लेंथ। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो खुद ही आप कर सकते हैं वैसे देखा जाए तो, इतने सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो सिंपली आप वैसे ही कर लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ये आपका अगर ओ ए है तो ओ बी भी 7 सेंटीमीटर होगा, ओ सी भी 7 सेंटीमीटर होगा, और ओ डी भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे आप बड़े वाला जो सर्कल है उसका रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल का रेडियस अगर हम बात करें, बीच में जो छोटा सा सर्कल है इसका रेडियस है 7/2, ठीक है। तो अब देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, बड़ा वाला जो सर्कल है उसकी एरिया, या एक काम करते हैं, छोटे वाले सर्कल की एरिया निकालो। छोटे वाले सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर, प्लस अब क्या करेंगे, छोटे वाले सर्कल की एरिया हमने ऐड कर दी, क्योंकि इसकी एरिया तो हमें चाहिए शेडेड रीजन यहाँ पे हमने निकालना है, साथ में हमें ये वाला शेडेड रीजन भी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल की एरिया में से, मीन्स बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है, छोटा वाला नहीं, ये टोटल जो पूरा आपका सेमी सर्कल है, ठीक है, बड़ा वाला सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बड़े वाले सेमी सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, या 1/2 पाई आर स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है, ठीक है, या पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 कर देते हैं, ये हो गया सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने घटा दिया, तो ये वाले जो किनारे पे हैं इनकी एरिया आपके आ जाएगी, या आप सेगमेंट के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं इनकी एरिया, बहुत तरीके हैं। ओके, तो पाई आर स्क्वायर मानी कि 22/7 इंटू रेडियस है आपका छोटे वाले का 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर 7 था तो रेडियस 7/2 हो गया, प्लस बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 7, तो पाई 22/7 इंटू रेडियस था 7 इंटू 7 अपॉन में है 2। ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब हाफ इंटू बेस, तो इस ट्राइंगल का बेस है ए बी, अगर हम माने हम, ए बी की लेंथ कितनी हो गई, फिर ए बी की लेंथ 7 + 7 14 हो गई, इंटू, और इसकी हाइट हो जाएगी ओ सी की लेंथ हो गई 7। बाकी इसको कैलकुलेट ही करना है, कैलकुलेट करने कटने काफ़ी सारी चीज़ें कट रही हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट करने हैं और आंसर निकालना है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो वंस अगेन आई इसको समझा दे रहा हूँ मैं, सेमी सर्कल जो बड़े वाले सेमी सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने डार्क कर दिया यहाँ, ये वाला है बड़ा वाला सेमी सर्कल, ठीक है। इस बड़े सेमी सर्कल की बात करता हूँ जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और मैं छोटे वाले सर्कल की बात करूँ तो इस वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ, ये जो अंदर में है जो शेडेड है, तो इस वाले की एरिया हमने निकालनी है। पहले तो इसका रेडियस की डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगा, और फिर जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसमें से ट्राइंगल की एरिया को अगर हम हटा देंगे तो बचे जो शेडेड वाला एरिया आ जाएगा आपका, ठीक है। होप दिस इज़ क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इतना गिवन है, एरिया ऑलरेडी गिवन है, आपको दिख रहा होगा ए बी सी यहाँ पे फिगर में, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी एरिया में गिवन है। विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज अ सेंटर a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle। मीन्स ट्राइंगल की जो भी साइड है उसकी आधी जो है इन सर्कल की रेडियस है। ओके, तो जितने भी सर्कल यहाँ बने हैं इनका रेडियस किसके बराबर है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है उसकी आधी। ओके, तो हमने क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बीच में आपका शेडेड रीजन है तो इसकी एरिया निकालनी है। तो इसकी एरिया निकालने के लिए जो रेड वाला पार्ट है इसकी एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल की एरिया में से अगर हम तीन जो आपके ये बने हैं, ठीक है, तीन आपके क्या बने हैं सेक्टर्स, इन तीन सेक्टर्स को जोड़ करके घटा देंगे, इन तीन सेक्टर्स को हटा देंगे तो आपका शेडेड रीजन बचेगा, यानी जोड़ करके आपने घटाना है,
ठीक है। और √3 की वैल्यू यहाँ पे ये आपने यूज़ करनी है, पाई की वैल्यू 3.14। अब ध्यान देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें गिवन है, तो √3/4 A² होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया। तो ये हमें गिवन है 17320.5। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 17320.5। ये हमें गिवन था। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 A²। √3 की वैल्यू हमने क्या लेनी है 1.73205 अपॉन 4 A² इक्वल टू 17320.5। पहले एक काम कीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए। आप पॉइंट को हटाने पे आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल से यहाँ दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे अगर हम डेसिमल हटाते तो डेसिमल के कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5। तो नीचे में 4 जीरो बढ़ा दो, सॉरी 5 जीरो बढ़ा दो, 5 डिजिट है। तो डेसिमल हमने हटा दिया 1732005 A² अपॉन 4 के साथ कितने जीरो आ जाएंगे जितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5। और यहाँ पर आपका 1732005 डेसिमल के बाद यहाँ एक ही डिजिट है, तो नीचे में आपका आ जाएगा 1 0, दैट मीन्स 10। ओके, अब देखिए ये 1732005 से 1732005 कट गया, यहाँ आ गया 1, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या A² इज इक्वल टू, यहाँ बचा आपके पास 40,000। तो 40,000 को इस तरफ भेजिए, 40,000 इंटू 1 40,000, ठीक है 1 2 3 4। तो A इज इक्वल टू रूट ऑफ 40,000 आएगा आपका 200, ठीक है 200 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल आ चुका है 200 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल तो एंगल जाहिर सी बात है 60 डिग्री होगा। तो अगर हम यहाँ निकालें एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू पाई r² थीटा अपॉन 360 डिग्री, यानी कि पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस है आपका, रेडियस आधा था इसका, रेडियस ऑफ द जो सर्कल बने थे जितने भी इनका रेडियस आधा था इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड से। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड यहाँ 200 है, 200 का आधा 100 हो गया इसकी साइड। और थीटा कितना आ रहा है 60 डिग्री, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अपॉन 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 या 36, ठीक है। और यहाँ पे आपका बचा 3.14 इंटू 100 314 अपॉन 6। इसको काट देते हैं, 2 3 या 6, 2 1 या 2, 2 5 या 10, 2 7 या 14, 157 अपॉन 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी एरिया ऑफ वन सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर कितना हो जाएगा इंटू 3, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ मैं, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इज इक्वल टू 3 इंटू 157 अपॉन 3, यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, 157 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो हमने शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना था 17320.5, ये ऑलरेडी हमें गिवन था, माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स जो ब्लू कलर से मैंने डार्क कर रखे हैं, ये 3 सेक्टर्स की एरिया कितनी निकाल रखी है हमने 157। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज 12.3। इसके साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडेस क्लास।